जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सौर मंडल। तो सौर मंडल का मैंने एक पार्ट यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। तो अगर आप दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखें तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है, सौर मंडल क्या है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बात मैंने बताई है सूर्य के बारे में। तो सूरज के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों को मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। इसको भी देखिए, उसको भी देखिए, दोनों देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये दोस्तों सौर मंडल का मेरा सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग अब बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो इससे पहले वाले की वीडियो में बेसिक चीज़ों को मैंने बताया कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह होने की क्या क्या कंडीशन है, हम किसको ग्रह कहेंगे, किसको उपग्रह कहेंगे। तो सारा कुछ हमने उस पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब इस पार्ट में हम लोग वन बाय वन ग्रहों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है सौर मंडल का। तो सौर मंडल के सेकंड पार्ट में आज हम लोग तीन ग्रहों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला नंबर तो हम बात करेंगे आज बुध ग्रह के बारे में, फिर इसके बाद शुक्र ग्रह, फिर इसके बाद बृहस्पति ग्रह के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए ग्रह किसे कहेंगे। तो ग्रह होने की कंडीशन है कि पहला चीज तो जो सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रह, और उसके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। तो ये अगर खासियत है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रह, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बुध ग्रह। तो बुध ग्रह अर्थात इसको हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है। मैं आपको मैप दिखा दिया हूँ, देख लीजिए। तो ये जो मरकरी है, ये आप देख पा रहे होंगे सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप है, ठीक है। तो ये जो मरकरी अर्थात बुध है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य से निकलने के बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। जो सूर्य सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट, यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में पहले देखिए 2 पॉइंट इसमें हैं। पहला तो ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और दूसरा पॉइंट कि ये सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा पॉइंट, इसके पास कोई भी उपग्रह भी नहीं है। उपग्रह का मतलब इस ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटता है उसी को हम लोग उपग्रह की श्रेणी देते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें एक विशिष्ट गुण है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। लेकिन ये नज़दीक होने की वजह से 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर कर लेता है ये। और यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती। अगर इस ग्रह की बात करें तो यहाँ पे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर अर्थात दिन और रात के ताप का जो तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री का अंतर होता है। तो आप समझ लीजिए, देखिए इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वह दिन की बात करें तो 427 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे यहाँ अगर पृथ्वी की बात करें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो हम लोग का रहना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए अगर 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो समझ सकते हैं कि आप क्या होगा। इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। देखिए रात में टेम्परेचर -173 होता है, अर्थात इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी, और 427 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। इसीलिए इन ग्रहों में जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बुध ग्रह के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया तापांतर का मतलब ताप में अंतर। तो देखिए यहाँ पे -173 और यहाँ पे ये 427। तो -73 में से 427 अगर हम ऐड मतलब करेंगे हल, तो ये लगभग 600 का अंतर हम लोग को मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वीनस। देखिए शुक्र ग्रह यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। तो ये जो शुक्र है ये अपने पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है,
क्योंकि बुध के बाद शुक्र, फिर उसके बाद अपनी पृथ्वी ही आती है। ठीक है, तो पृथ्वी को हम लोग इस वीडियो में नहीं समझेंगे, और पृथ्वी का एक मैं अलग से, पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों का वीडियो एक मैं अलग से बनाऊंगा। उसमें पृथ्वी और चंद्रमा के संदर्भ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, उनको मैं एक अलग वीडियो में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, देखिए हमारे पृथ्वी के पास जो नज़दीकी ग्रह हैं, तो वो है, पहला नंबर तो है शुक्र और दूसरा नंबर है मंगल। तो ये दो ग्रह हैं जो अपनी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं, और ये चमकीला होता है, साथ ही ये गर्म ग्रह भी है। देखिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि सांझ का तारा एवं भोर का तारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में ये दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत, अर्थात ये दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो सूर्य का उदय होता है वो पूर्व से होता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य होता है ये उल्टा अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब यहाँ पे पश्चिम में सूर्य उदय होता है और पूर्व में जाके अस्त होता है। ठीक है, यानी अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत होते हैं, और इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं। देखिए इसको हम लोग पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग ये सूर्य के सूर्य नहीं, अपनी पृथ्वी के लगभग आकार में ये तुल्य होता है, इसलिए। ठीक है, तो इसे हम पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इस ग्रह को, और यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो आकार और व्यास हमारे पृथ्वी का है लगभग वही इस शुक्र ग्रह का भी होता है, और इसके भी पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे भी मैंने बताया कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात उसके चारों ओर चक्कर काटने वाला कोई नहीं है। सेम टू सेम शुक्र ग्रह में भी, शुक्र ग्रह में इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 224 दिन में करता है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है, एक चक्कर, और ये जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 224 दिन में पूरा कर लेता है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट यही बच रहा है, इसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बृहस्पति ग्रह से हमको ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल देखना है, इसमें एक आध दो पॉइंट जो बनते हैं उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। तो यह सौर मंडल का, पहली बात तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये ग्रह जो है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वह है बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, अर्थात जैसे आप जानते होंगे हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे दिन और रात होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो बृहस्पति ग्रह है ये अपनी दूरी पे घूमने के लिए ये 10 घंटे अर्थात सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर काटने में 1 वर्ष लगाती है, और जो बृहस्पति ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर काटने में 12 वर्ष लगाता है, और इसके पास 67 उपग्रह हैं, अर्थात इसके चारों ओर 67 ऐसे लोग हैं जो चक्कर काटते हैं, और इसमें से ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा, इसका रंग पीला है। ठीक है, तो जो बृहस्पति है इसके पास 67 उपग्रह हैं, और इन उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है वो है ज्ञानीमीड, और ये सभी उपग्रहों से बड़ा है, जिसका रंग पीले रंग का होता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह एक गैसीय गोला है जो वाह ग्रह के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको बताया, पहले बताया कि जो बृहस्पति ग्रह है ये गैसीय अवस्था में होता है, अर्थात ये गैसीय गोला है, और ये वाह ग्रह के मतलब बाहरी, जैसे भी मैंने शायद पहले पार्ट में आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह के इधर, यानी जो क्षुद्र ग्रह से इधर पड़ जाते हैं, इस मतलब क्षुद्र ग्रह से इधर पड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के उधर जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वाह ग्रह। तो जो बृहस्पति है ये क्षुद्र ग्रह के उधर पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वाह ग्रह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने 3 ग्रहों की बात की,
बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो इनके संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छे समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम लोग और भी जो ग्रह बचते हैं, जैसे अभी 5 ग्रह ऐसे जिनको मुझे पढ़ना है, तो हम लोग आगे उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।